हेलो फ्रेंड्स, सी के सर इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और सेनियो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे रसगुल्लों, आज का जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। यानी कि आज हम इस वीडियो में गॉस का नियम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने जो अपना नियम दिया है वो इस प्रकार दिया है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा गिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए इसे हम चित्र की सहायता से समझते हैं। यह एक बंद पृष्ठ है। इस प्रकार यह एक बंद पृष्ठ है जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। इसका एक यहाँ केंद्र है तो क्यू आवेश है। इसकी त्रिज्या एक इधर है, एक इधर है, जिसकी दूरी r है। यहाँ पर बिंदु बी ए है, यहाँ पर बिंदु ई है। यहाँ तक क्लियर। यानी कि प्यारे रसगुल्लो, इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा गिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इन्होंने जो अपना सूत्र दिया है वो इस प्रकार दिया है। सूत्र फाई बराबर Q/ε0। यानी कि हम आज इस वीडियो में इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। फाई बराबर Q/ε0। तो प्यारे रसगुल्लो, फाई बराबर इंटीग्रेट ई इन वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। यानी कि जब हम किसी वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे इंटीग्रेट के साथ लगाकर निकालते हैं। तो इस पूरे वृत्ताकार केंद्र के लिए, लूप के लिए जो हम लगाएंगे वो इंटीग्रेट लगाएंगे। फाई बराबर इंटीग्रेट ई डी ए कॉस थीटा। प्यारे रसगुल्लों, जो इसका कोण बनेगा वो थीटा कोण होगा। यानी कि इसका जो कोण होगा वो थीटा कोण होगा। और हम जानते हैं थीटा कोण बराबर 0 अंश। फाई बराबर इंटीग्रेट ई डी ए, क्योंकि थीटा बराबर 0 अंश है तो cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लों? कोई दिक्कत नहीं। तो हम ई को बाहर निकाल लेंगे। फाई बराबर ई इंटीग्रेट ई डी ए। हम जानते हैं इंटीग्रेट डी ए बराबर 4πr²। क्योंकि जब हम वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए इंटीग्रेट हटाने के लिए जो कुल क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। यानी कि इस फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना होगा। अब इस फॉर्मूला को हम इधर सेट कर देंगे। फाई बराबर ई इंटू इंटीग्रेट बराबर 4πr²। तो 4πr²। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब याद करो प्यारे रसगुल्लो, एक मैंने सूत्र बताया था, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मैंने सूत्र बताया था वो क्या था? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो प्यारे रसगुल्लो, हम E बराबर उस सूत्र को रख देंगे। फाई बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि हमने E बराबर जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। 4πr²। अब प्यारे रसगुल्लों कुछ कट रहा है। 4π से 4π गया, r² से r² गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4π से 4π काट दिया, r² से r² काट दिया। अब प्यारे रसगुल्लों, यहाँ बचा क्या है? यानी कि इंटीग्रेट E बराबर Q/ε0। तो प्यारे रसगुल्लों, फाई बराबर Q/ε0। यही कूलाम का नियम होगा। कूलाम का नियम क्या होगा? फाई बराबर Q/ε0। तो आई होप प्यारे रसगुल्लों, ये डेफिनेशन, ये सूत्र आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ अब किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। इतने के लिए टेक केयर।